हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं अनुमानस्कित से संबंधित क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम जो पूछे जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार अवश्य पढ़िएगा, सुनिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए की एक तंतुगुच्छ स्टैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है अनुलेखन। माने इसलिए मैं लाया हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को देखो और आगे बढ़ो एक रिवीजन ग्रुप में। फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? यानी कि जीव कोशिकाओं में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसके नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी होता है? यहाँ देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए की रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा क्रोमोसोम संयोजन उत्तरदायी होता है? तो यहाँ देख रहे हैं XY, विकल्प डी है, जिसके द्वारा जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं इसके द्वारा हम निर्धारण कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, यानी गर्ल्स है या बॉय है। इसका निर्धारण XY क्रोमोसोम्स करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? देखिए आधुनिक ये क्या है आपका? ग्रेगर मेंडल को। तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। विकल्प बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? जीन का निर्माण कैसे होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा ही जीन का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन 5 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, यानी कि उसके जो महिला की जो पुत्री होगी उसके पुत्रों में जो होगा ये लक्षण उत्पन्न होंगे। इसलिए विकल्प सी का, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है? जीन में जब कोई इकाई परिवर्तन होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प का है हिगो ड्यूबीज। हिगो ड्यूबीज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 9, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो यहाँ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो होता है डीएनए जो होता है इसके द्वारा हम अपराधियों के डीएनए टेस्ट करवाकर, फिंगरप्रिंटिंग करवाकर हम उसको जान लेते हैं कि ये किस अपराधी का डीएनए है या किस तरह का ये व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप ये क्या होता है? विवादित जानकता, माने जब किसी माता पिता में कोई विवाद होता है उसके लिए इस तरह का हम टेस्ट किए हैं जिसके द्वारा हम जान लेते हैं कि मदर का और फादर का क्या उसमें जीन है। क्वेश्चन नंबर 11, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो जो ये आपका विकल्प सी है, युग्म विकल्पी एलील्स, ये आपका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर बढ़ानता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? माने कलर को जो पहचान नहीं पाता, एक आनुवंशिक प्रकृति होती है, बीमारी होती है जिसके द्वारा हम लाल या अन्य कलरों के रंगों की तुलना हम नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्णांता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो यहाँ देख रहे हैं लाल और हरे रंग में, लाल हरे रंग में ये भेद नहीं कर पाता कौन सा लाल है या कौन सा हरा है, और ये जो व्यक्ति होते हैं वर्णांत कहलाते हैं। तो विकल्प 13 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या कहते हैं? क्या आनुवंशिकता की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए जो आनुवंशिकता की इकाई होती है हम जीन्स के नाम से जानते हैं। तो 14 का सी सही हुआ। विकल्प है 15, क्वेश्चन 15, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत सबसे पहले डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पी सही हुआ।
क्वेश्चन नंबर 16 ऑटोसोम्स क्या होते हैं। हम लोग यहाँ देखें ऑटोसोम्स एक प्रकार के जो जीन्स होते हैं वो लिंगिक गुणसूत्र को छोड़कर अन्य जो गुणसूत्र उसी को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसको छोड़कर बाकी जो 20 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 22 और जो 23 होता है इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जिसके द्वारा हम सेक्स का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कंपोस्टी कुल का पौधा है। कुछ क्वेश्चन यहाँ जो पौधे से संबंधित दिए गए हैं। तो क्या है, सूरजमुखी जो होता है यह कंपोस्टी कुल का पौधा होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ट्राइलियम के गुणसूत्र सबसे लंबे पाए जाते हैं, तो 18 का विकल्प ए सही हुआ। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं, इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जीन में जो परिवर्तन एकाएक होता है उत्परिवर्तन कहेंगे या म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी खोज हिगो ड्यूबिज ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है। मेंडल ने जो नियम दिया था उसमें अपवाद है, क्या है, लिंकेज। लिंकेज को हम मेंडल का अपवाद के नाम से जानते हैं, तो 20 का विकल्प डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो हेरिडिटी सबसे पहले स्पेंसर ने इसका यूज किया था, तो 21 का विकल्प ए सही हुआ। 22 जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं। तो जीवधारी जो आनुवंशिक जो संगठन उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप होता है जो जीन से संबंधित होता है और फिनोटाइप उसका जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं उसको बताता है फिनोटाइप। और क्वेश्चन नंबर 23 जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है। तो यहाँ क्या है, रेजिन से हम प्राप्त करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वाष्पिक तेल मिलता है, अर्थात इस तरह से विकल्प डी सही है। उपरोक्त सभी हम जिम्नोस्पर्म से पौधे से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नर के सहायक जनन अंगों का प्रतिपादन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है। तो यहाँ देखिए एंड्रोजन, माने जो नर के सहायक जनन अंगों का जो परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का जो नियमन करता है ये एंड्रोजन नामक हार्मोन्स करता है, जिसके द्वारा जो नर के जो करेक्टर होते हैं, पुरुष के करेक्टर होते हैं, इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो चिंपैंजी नामक बंदर होता है उसमें 24 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि जो ह्यूमन होता है उसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प भी सही हुआ। अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 26 का। स्त्री में कौन सा हार्मोन्स स्टेरॉयड नहीं है। तो 26 का जो विकल्प है बी सही हुआ। रिलैक्सिंग जो होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। आगे हम 27 देखते हैं। अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी है, यानी कि कंगारू। कंगारू जो होता है ये जो बच्चे को पैदा करता है अविकसित रहता है। 27 का विकल्प डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 मनुष्य में लिंग निर्धारण गंभीर करता है। पुरुषों के क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं एक्स वाई होते हैं, इसके द्वारा जीन का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब को निश्चित करता है। तो डिंबवाहिनी, जो डिंबवाहिनी होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए 46 होता है, और नंबर ऑफ पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। तो निषेचन कहलाता है। उन्हें शुक्राणु जो अंडाणु मिलते हैं उसको निषेचन या फर्टिलाइजन के नाम से जानते हैं। तो विकल्प 31 का ए सही हुआ। 32 मानव में होने वाले वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है गुणसूत्र के त्रिगुणन के कारण, यानी कि जो नंबर का क्रोमोसोम्स होता है 21 और में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 3 हो जाती है, इसलिए क्या है डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एक ज़्यादा हो जाता है, तो 32 का विकल्प सी सही हुआ। अब यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं 33 हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, बीमारी है जो उत्पन्न करता है हीमोफीलिया रक्त का संदन न होना, यानी कि इसमें जिसको हीमोफीलिया हो जाता है उसका रक्त कभी रुकता नहीं एक बार घाव लग जाने से। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 34 निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कह रहा कि मानव में संतान के लिंग
निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। एक हो गया कथन हो गया, और इसमें कारण क्या कह रहा है कि स्त्रियों में 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती। क्या विकल्प सही लग रहा है ये, और कथन सही है नहीं है ये, क्योंकि जो कह रहा है स्त्रियों में 2 यक्ष गुणसूत्र है, ये विकल्प सही है। तो यहाँ हम देखते हैं विकल्प डी ये गलत है किंतु आर सही है। 35 एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविकता कहलाता है। यानी 35 का विकल्प बी सही हुआ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 36 विकास का प्रमुख कारक है। विकास मान जो होता है पुरुषों में या महिलाओं में जो शरीर का विकास होता है वो प्राकृतिक वर्ण होता है। तो इस तरह से जो विकास होता है कोई भी जो जीव होता है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा ही वो विकास संभव है। प्रकृति किसको चाह रही है। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 है कुछ वायरस जैसे कि HIV में RNA से DNA का संश्लेषण होता है। इस प्रकार के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स को हम किस नाम से जानते हैं। ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक जो हार्मोन्स होता है इसके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो विकल्प 37 का डी सही हुआ। तो 38 क्वेश्चन DNA अणुओं में प्रोटीन के संकेत सूचनाएं होती हैं। तो 38 का जो विकल्प है बी है एक्सांस जो होता है इसके द्वारा सूचनाएं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 मेंडल ने अपने प्रयोग यहाँ मिसप्रिंट है मटर के पौधों पर ही क्यों किया। क्योंकि यहाँ देखिए मटर के पौधे प्राकृतिक रूप से स्वपरागण से ही होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो होता है ये स्वपरागण से ही होता है, इसलिए इसमें आसानी से हो जाता है, इसलिए मेंडल ने इस पौधे को चुना। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ है भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किसके कारण हो सकता है। तो लाल रुधिराणुओं के अभिलेषण से ये नामक जो बीमारी है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 41 यदि किसी व्यक्ति को लाल रुधिराणुओं में एंटीजन A एवं B है तो इसके सीरम में होंगे। तो यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, ना तो एंटीबॉडी होगा ना तो एंटीबॉडी होगा ना तो एंटीबॉडी B होगा, या दोनों इनमें से कोई नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं हम इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है खच्चर किसके वर्ण संकर संतान होता है। जो खच्चर होता है ये क्या है, घोड़ी और गधे की सम्मिलन से होता है, निषेचन से होता है। उसको जो संतानपन होता है उसको हम खच्चर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 42 का जो विकल्प है डी सही हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ जेनेटिक्स का अनुवांशिकी का। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को एक बार 2 बार अवश्य देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय दें।